Hello बच्चों, let's read this question. For which of the following reactions K310 divided by K300 would be maximum? And following options are given to us. These are the reactions given and respective EA, that is the activation energy, is given. Now let us see इस question का key concept क्या होगा. The key concept of this question is Arrhenius equation. It is Arrhenius equation. So let us see Arrhenius equation क्या होती है. Basically Arrhenius equation shows the relationship between the rate constant and temperature. So let us write the Arrhenius equation. The Arrhenius equation is an expression that provides a relationship between the rate constant and the rate constant होगा that will be of the chemical reaction and the absolute temperature और जो हमारे पास इक्वेशन आता है that is the K is equals to A e raised to power minus EA upon RT. जो हमारे पास इसमें K है that represents the rate constant. It is rate constant and जो हमारे पास A है that is the प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोलते हैं. इट इज नेम्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिकॉज जो हमारे पास ये एक्सपोनेंशियल टर्म है उसके पहले लिखा जाता है दैट इज नेम्ड एज प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड जो हमारे पास EA है दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी है जो दैट इज द मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर एंड जो हमें ऑप्शंस में गिवन है वो हाइपोथेटिकल रिएक्शंस गिवन है जिसके लिए हमारे पास EA दैट इज द एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू गिवन है. सो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. जो हमारे पास K 300 होगा which will be equals to the A e raised to power minus EA upon RT. टेम्परेचर है 300. सो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया एंड K 310 is equals to A e raised to power minus EA upon RT. टेम्परेचर 310 है. सो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन हो गया. अकॉर्डिंग टू द गिवन इक्वेशन हमें K 310 डिवाइडेड बाय K 300 के लिए बताना है एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा, कौन से रिएक्शन का ज़्यादा होगा. सो हम डिवाइड करेंगे जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड है विद इक्वेशन फर्स्ट. सो जो डिवीजन करके आएगा दैट विल बी A e raised to power minus EA upon 310R divided by A e raised to power minus EA upon 300R. सो जो हमारे पास A है दैट विल गॉट कैंसर. तो ये हमारे पास आएगा
K310 divided by K300 is equal to दी जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का टर्म है डिनोमिनेटर वाला हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे एंड इट विल बी ई माइनस ई ए अपॉन आर जो है वो कॉमन आ जाएगा एंड 1 अपॉन 310 माइनस 1 अपॉन 300. तो सॉल्व करेंगे K310 divided by K300 is equals to e raised to power minus EA upon R. इस टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे 1 over 310 minus 1 over 300, so it will be 310 multiplied 300 और हमारे पास यहाँ पे आएगा 300 minus 310, so it will be minus 10 divided by 310 multiplied 300, 0 से 0 कैंसिल, so minus 1 over 9300. so हम ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, it will be minus 1 over 9300. so हमारे पास जो नेगेटिव टर्म है वो मल्टीप्लिकेशन में जाके पॉजिटिव हो जाएगी, so it will be e raised to power plus EA upon 9300 R. so here we can see जो हमारे पास EA की वैल्यू है if that will be increased, अगर हम इसे इंक्रीज करेंगे सो ओवरऑल टर्म जो है हमारे पास एक्सपोनेंशियल का वो इंक्रीज होगा, हेंस दिस वैल्यू विल आल्सो इंक्रीज. सो जिस रिएक्शन के लिए हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी दैट रिएक्शन विल गिव दिस वैल्यू ग्रेटर. सो लेट अस सी इन द गिवन ऑप्शन. गिवन ऑप्शन में हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज इन द ऑप्शन फोर्थ. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ बिकॉज उसमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा है विच इज़ 100. सो ऑप्शन 4 E plus F gives G. EA is equals to 100 kilojoule. So let us mark option 4 as the correct answer. और जो option first, second और third है that are incorrect for the question statement. So this was the whole solution. Hope you understood it well. Best of luck.